नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नरेश शर्मा और आज हम बात करते हैं आबो हवा की। जहां हम रह रहे हैं वहां के आसपास की आबो हवा क्या है और भारत का यानी जिस शहर में हम रह रहे हैं उस शहर का, हमारे देश का, राजधानी का दुनिया में क्या स्थान है प्रदूषण के मामले में। आज हम बात करेंगे गाज़ियाबाद के प्रदूषण की। तो आपको कुछ जानकारी दे दें, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम किस स्थान पर रह रहे हैं। पिछले कुछ सालों में दुनिया में के सामने प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है और भारत में लगातार इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बीच ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें दुनिया के 50 शहरों का जिक्र किया है। सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद शहर दूसरे नंबर पर है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद दूसरे स्थान पर सबसे प्रदूषित शहर है। सबसे नंबर 1 कौन है, आइए जानते हैं। तो सबसे नंबर 1 शहर है चीन का जिजियांग प्रांत का होटन शहर, जो एक रेगिस्तान के किनारे पर बसा है। यहाँ प्रदूषण की वजह रेतीली हवाओं का चलना है, लेकिन गाज़ियाबाद तो किसी राजस्थान या किसी रेगिस्तान के किनारे पर नहीं बसा है। फिर यहाँ पर प्रदूषण की वजह क्या है? आप बेहद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रदूषण की वजह जनसंख्या, जाम और गंदगी है। कितनी गंदगी आपके आसपास यहाँ दिखाई देती है। नगर निगम के सारे दावे फेल हो जाते हैं। गाज़ियाबाद प्रदूषण बोर्ड कुछ काम ही नहीं करता है। जीडीए की माने तो वो नगर निगम पर आरोप ठोक देता है और नगर निगम जीडीए पर। आइए जानते हैं कि हमारी दिल्ली का क्या हाल है। दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में 22 भारत में हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी शहरों की सूची में नंबर 1 पर है। किसी मामले में तो केजरीवाल साहब नंबर 1 पर आए हैं। वो है दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी, जिसके सिपह सालार मिस्टर केजरीवाल हैं। कितने भी दावे करते रहें, कितने भी ये अखबारों में इश्तिहार देते रहें, लेकिन दुनिया में ये सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण के लिए जाने जाएंगे। इसमें स्विस संगठन IQAir ने मंगलवार को वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में हालांकि यह भी बताया गया कि 2019 के मुकाबले 2020 में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ था। वो इसलिए हुआ था कि कोरोना में सभी लोग घर के अंदर थे, वाहन सड़क पर कम से कम दौड़ रहे थे, जनरेटर आदि बंद थे, सब कुछ बंद था। इस वजह से हवा तो साफ होनी ही थी। लेकिन सुधार के बावजूद दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 10वें नंबर पर है। शहरों में 10वें नंबर पर है, लेकिन राजधानी की अगर बात करें तो दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। ये दिल्ली वालों को एक तरह का अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी में रहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत प्रमुखता से दिख रहा है। और दिखेगा क्यों नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, इसलिए भारत में गंदगी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो कि दुनिया के 30 शहरों में 22 शहर भारत के हैं। अगर हम दुनिया के 30 सबसे गंदे शहरों के नाम लें तो उसमें 22 गंदगी भरे शहर भारत के हैं। इन 22 गंदे शहरों के नाम भी आप जान लीजिए, आपको सुनकर के गर्व महसूस होगा कि हो सकता है आप भी इनमें से एक किसी शहर में रहते हो। दिल्ली के अलावा 21 अन्य शहर जो उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा और मुजफ्फरनगर, और राजस्थान के भिवाड़ी, हरियाणा में फरीदाबाद, जींद, हिसार, फतेहाबाद, बंदवाड़ी, गुरुग्राम,
यमुनानगर, रोहतक और दारूहेड़ा और बिहार में मुजफ्फरपुर शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर चीन का शिजियांग प्रांत है। उसके बाद शीर्ष 10 में से 9 शहर भारत के हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद दूसरे स्थान पर है। उसके बाद बुलंदशहर, बिशरक, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और भिवाड़ी का नंबर है। इन शहरों में प्रदूषण का स्तर PM 2.5 के आधार पर मापा गया है। अब हम गाजियाबाद की अगर बात करें तो शहर को स्वच्छ और हरा भरा रखने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, लेकिन इस बार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम पर ही 1,75,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया। दरअसल गाजियाबाद में लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने जिले का भ्रमण किया तो कई जगह कूड़े के ढेर जलते हुए नजर आए, जिसके कारण बेहद प्रदूषण बढ़ रहा था। इसे गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन को इसकी रिपोर्ट भेजी है। देखिए, नगर निगम प्रदूषण बोर्ड पर जुर्माना ठोके या प्रदूषण बोर्ड नगर निगम पर जुर्माना ठोके या नगर निगम जनता पर जुर्माना ठोके, जुर्माना ठोकना कोई प्रदूषण का हल नहीं है। जो इकाई प्रदूषण फैला रही हैं उनको शहर से दूर करना चाहिए, प्रदूषण के कारगर उपाय करने चाहिए, प्रदूषण को नियंत्रण करना चाहिए, गंदगी को हटाना चाहिए, जाम मुक्त सड़क होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास भोपुरा चौक से लेकर के सिकंदरपुर का एक छोटा सा करीब आधा किलोमीटर का रास्ता है, जो पिछले 2 साल से वहाँ पर सड़क बनी ही नहीं है और वहाँ पर गाड़ियाँ रेंगती हैं। तमाम तरह का वहाँ प्रदूषण होता है, पानी भरा रहता है, सड़कें उखड़ी हुई हैं, लेकिन नगर निगम को हर साल 950 करोड़ रुपए का बजट पास होता है और वो बजट कहाँ चला जाता है? नाले वैसे ही अटे रहते हैं, नाले वैसे ही पानी को सड़कों पर बहाते हैं, रोडें टूटी हुई हैं, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ कागज़ों पर और अखबारों में इश्तिहार देकर प्रदूषण का काम पूरा हो जाता है। मरना जनता को होता है, जनता मरती है और जनता को वैसे ही मरना है, वैसे ही दम घुटता है जैसे घुटता आया है। तो हमारा निवेदन है कि गाजियाबाद के लोगों से कि वो नगर निगम को जगाएं, कुंभकर्ण की नींद से जगाएं, और नहीं जागे तो ढोल बजाएं, प्रदर्शन करें, जाम लगाएं और किसी भी तरह से गाजियाबाद को इस बदनुमा कलंक से हटाएं, क्योंकि दुनिया में गाजियाबाद 2 ही चीज़ों के लिए मशहूर है, एक क्राइम के लिए, दूसरा प्रदूषण के लिए। हम आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए चैलेंज न्यूज नरेश शर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।